सोचकर हैरान हूँ कुदरत भी बड़ी अजीब है। सोचकर हैरान हूँ कुदरत भी बड़ी अजीब है। कभी हमें फूलों की खुशबू में मोह लेती है तो कभी बारिश की बूंदों में। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली पतझड़ के रंग में बदल जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली पतझड़ के पीले रंग में बदल जाती है तो कभी बर्फ की चादर ओढ़ लेती है। आ रहा ये ना जाने कब से है। सोचकर हैरान हूँ कुदरत भी बड़ी अजीब है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को हाय। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त स्नोबर्ड। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया साल आ चुका है। नए साल के साथ नई खुशियाँ, नई उम्मीदें जाग उठी है। तो ये नया साल हम सबके जीवन में 2020 की सभी बुरी यादों को ख़त्म कर नई खुशियाँ लाए, नई उम्मीदें लाए। तो दोस्तों, सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी है और सर्दियाँ शुरू होते ही हम सर्दियों का खान पान का काम शुरू कर देते हैं। तो आज के व्लॉग में दोस्तों मैं यही सब आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सर्दियों की तैयारी शुरू हो चुकी है। ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पहली बर्फबारी भी हो चुकी है हमारे यहाँ पे। तो जो सर्दियों का जो राशन होता है उसकी तैयारी हम शुरू कर देते हैं काफ़ी पहले से ही। जो स्टॉक होता है राशन का वो हम पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरे ठीक पीछे आपको काफ़ी सारे अनाज नज़र आ रहे होंगे। तो अनाज पीसने से पहले तो अनाज की पिसाई से पहले अनाज को अच्छे से छांटते हैं, जो भी उसमें कंकर पत्थर होते हैं, और अच्छे से धूप में सुखाया जाता है इनको धोकर। तो धो तो लिया था हमने और अब हम अच्छे से इसको धूप में सुखाएंगे। उसके बाद पिसाई का काम करेंगे। पहले तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पिसाई नहीं होती थी तो सारी पिसाई जो मैंने आप लोगों को वाटर मिल दिखाया था, पानी का गराट, उसमें पिसाई की जाती थी यहाँ पर स्पेशली। लेकिन अब तो काफ़ी सुविधा हो चुकी है। जब से इलेक्ट्रिक मशीन्स आ गए हैं तो वहाँ पर हम ले जाते हैं, दो तीन दिन में अपनी बारी आ जाती है और सारा जो अनाज है हमें पीस कर दे दिया जाता है। तो मेरे ठीक पीछे मम्मी सारे अनाजों की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि जो खेतों में जो अनाज होते हैं जब वहीं पे झाड़ा जाता है तो काफ़ी सारे पत्थर कंकर सारे ऐड हो जाते हैं। तो उसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये है दोस्तों गेहूँ, जो हम सर्दियों को गर्मियों को मतलब 12 के 12 महीने हम इस अनाज का यूज़ करते हैं। जो हमारे खेतों से जो हमें अनाज प्राप्त हुआ होता है हम उसी की पिसाई करके उसकी रोटियां बनाकर खाते हैं। तो रोटियां हम दूध भी बनाते हैं। गेहूँ का भी काफ़ी टेस्टी दूध बनता है, जिसको हम पहाड़ी बोली में बाडी भी कहते हैं। और दोस्तों, ये है जौ, जो अनाज में सबसे बड़ा होता है और किन्नौर में हम मेनली इसका सत्तू बनाते हैं। मेनली सत्तू बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है और इसकी रोटियां भी बनाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो अगर आप जौ को किसी भी और अनाज के साथ मिक्स कर देते हो तो जो उनके जो गुणकारी जो गुण होते हैं वो उनकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा रिच हो जाती है। तो हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर जौ को भी यूज़ किया जाता है रोटियां बनाने के लिए। तो इसके लिए भी हम जौ को अच्छे से सुखाएंगे 3 या 4 दिन तक। उसके बाद इसको भी हम पिसाई के लिए ले जाएंगे। और दोस्तों, ये है हमारा कोदा, जो मेरा फेवरेट अनाज है, जिसकी मुझे चिल्टे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेनली सर्दियों में हम हमारे यहाँ पर चलाई, कोदा बहुत ज़्यादा खाते हैं और मक्की की रोटियाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। तो मेनली हम यहाँ पर पहाड़ों में यही खाते हैं। तो ये देखेंगे आप ध्यान से, तो इस कोदे में थोड़े हमने लोकल गेहूँ मिक्स किए हुए। ये इसलिए क्योंकि कोदे की जो चिल्टे बनते हैं, अगर हम कोई एक्स्ट्रा जैसे चलाई हो गया या गेहूं ऐड नहीं करेंगे, जब हम चिल्टे बनाते टूट जाते हैं, अच्छे से बन नहीं पाते। ये इसीलिए ऐड करते हैं। और ये कम से कम आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। जो कोदा है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसको एक बार पिसाई करके रख देते हैं
तो बाकी के जो अनाज है वो तो बहुत जल्दी मॉइस्चर में खराब हो जाते हैं, लेकिन कोदा नहीं होता है खराब। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है चलाई, जिसको बाथू भी कहा जाता है। और हम किन्नौर में चलाई की रोटियां बनाते हैं बहुत ज़्यादा। इसकी मूढ़ी भी बनाई जाती है और इसका सत्तू भी बनाया जाता है। इसके लड्डू भी बनाए जाते हैं, जिसको बम्बई लड्डू बोलते थे हम बचपन में। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने एक ब्लॉग शेयर किया था आप लोगों से इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो जो चुल्ली के साथ हम इसको मूढ़ी भूनकर इसको बनाया जाता है, जिसको हम चुलफांटिंग बोलते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करता है। तो हम किन्नौर में जब भी हमें कोल्ड होता है, जब भी हमें ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हम दवाइयों का यूज़ नहीं करते। हम ऐसे ही घर की जो लोकल जो चीज़ें होती है उन्हीं से ही अपनी बीमारी को ठीक करते हैं और ठीक भी हो जाता है। और यहाँ पर ये है कोगला, जिसके चिल्टे और मेनली धूम बाड़ी बनाया जाता है। तो देखिए मम्मी किस तरीके से सफाई कर रहे हैं इसकी। तो सभी अनाजों की हम ऐसे ही सफाई करेंगे। सबसे हम पत्थर, धूल, मिट्टी जो भी होता है हम सबको सेपरेट करेंगे। तो मम्मी का काम यही है, जो सर्दियों का जो स्टॉक है, जो राशन हमने बनाना है, जो अनाज रखे हमने सुखा के, सबको साफ करेंगे, सबके दाने अलग करेंगे और उसके बाद हम पीसने के लिए ले जाएंगे। ये है बितू, ये देखिए जो बितू है इसके रोटियां बनाए जाते हैं और इसका बितू दूध भी बनाया जाता है। तो इसके साथ थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जौ ऐड किया है। जो इसकी रोटियां होती है, अगर हम सिंपली बितू का बनाएंगे तो जिसको कूट भी कहा जाता है, तो रोटियां टूट जाती है। तो रोटियों को अच्छे से बनाने के लिए हम इसमें ये ऐड करते हैं। तो ये तैयारी चल रही है यहाँ पे सर्दियों के लिए। दोस्तों सर्दियों के लिए हम किन्नौर में ज़्यादातर हम जो गर्म अनाज होते हैं उन्हीं को ही उपयोग करते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है और बर्फ़बारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सर्दियों का जो राशन पानी है 6 महीने के लिए हमें सारा स्टॉक रखना पड़ता है और 6 महीने तो हम एक ही तो खा नहीं सकते हैं। इसलिए हम अलग अलग प्रकार के जो सभी अनाज होते हैं उन सबको पीस कर रखते हैं। सबसे मक्की जो होता है दोस्तों मेनली वो सर्दियों में यूज़ करते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। गर्मियों में भी खाया जाता है क्योंकि यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे हम इसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्मी हो जाती है। तो इसको हम 2 या 3 दिन तक अच्छे से धूप में सुखाएंगे। और दोस्तों ये है ब्राउन राइस। इस ब्राउन राइस की खासियत ये है कि ये सूखे में रोपा जाता है। इसको सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको हम पानी नहीं देते हैं, ये ऐसे ही अपने आप ही खेतों में ऐसे और अनाज बीजते हैं उसी तरह हम इस धान की भी बिजाई करते हैं। और ये जो ब्राउन राइस होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये शुगर फ्री होता है, जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम होती है वो इस चावल को खा सकते हैं। तो सर्दियों के लिए भी हम ब्राउन राइस यूज़ करते हैं। तो मेनली दोस्तों मैंने क्या दिखाया कि जो हम किन्नौर वासी है, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हम मेनली अपने लोकल अनाजों का ही सेवन करते हैं। हम हमारे लोकल अनाज ही खाते हैं। और इन कुछ अनाज ऐसे हैं दोस्तों जिनको हम गर्मियों में नहीं खा सकते। उसका रीज़न ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे अनाज दिखाए जो हम सर्दियों के लिए तैयार करके रख रहे हैं। जो हम सर्दियों का जो स्टॉक होता है हमारे 6 महीने का, जितनी बर्फ़ पड़ती है तब तक के लिए हम इतना अनाज काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हर दिन हम बदल के खाएंगे। कभी हम चलाई की रोटियां खाएंगे, कभी हम कोदे के चिल्टे खाएंगे, कभी हम ओगले के चिल्टे खाएंगे, फाफड़े के चिल्टे खाएंगे। तो दोस्तों किन्नौर में यही होता है, हम मेनली हमारे जो लोकल अनाज है उन्हीं का ही यूज़ करते हैं। शायद इसी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए हम चुलफांटिंग वगैरह जो दूसरी और जो लोकल चीज़ें हैं उनका भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर मक्की खाते हैं सर्दियों में, कोदा, बितू। दोस्तों देखा आपने कैसे हम सर्दियों का वेलकम करते हैं, कैसे हम सर्दियों के लिए अपने लोकल अनाजों का एकदम पिसाई करके हम लोकल अनाज तैयार करके रखते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक क्रॉप्स होते हैं, इन सभी अनाजों की खासियत ये है दोस्तों कि ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है।
तो जो हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो पूरी सर्दी हम इन्हीं अनाजों को बदल बदल के खाते हैं रूटीन में। एक दिन हम कोदा खा लेंगे, एक दिन हम चलाई बातू, सब हम बदल बदल के खाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नए ब्लॉग में और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। आप लोगों का काम क्या है दोस्तों? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में ऐसे ही और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए हिमालयन स्नोबर्ड आप सबसे लेती है विदा। ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए और बीमारियों को बाय बाय बोलिए। बाय बाय।